शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करें दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ बेंगलोर से पूजा जी गुगलिया हमारे साथ जुड़ी है, एक जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक। और आज का जो टॉपिक लिया गया है बहुत ही शानदार टॉपिक, श्वास से बदलाव। श्वास की भूमिका, हमारे श्वास का महत्व कितना ज्यादा है हम सब जानते हैं। और जो आज हमारे शरीर में या मन, हमारा शारीरिक मानसिक या भावनात्मक जो भी अशांति बीमारियां आ रही है, वो श्वास सही ना होने के कारण ही ज्यादातर बीमारियां आ रही है। तो श्वास को हम सही कैसे करें, श्वास को कैसे बदले, इसके बारे में हम बात करते रहते हैं। और प्रेक्षा ध्यान में एक बहुत ही इसमें अच्छा एक हमें उपाय बताया गया है श्वास परीक्षा का। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारे साथ अलका जी सांखला, हमारी कोऑर्डिनेटर। यस अलका जी, आपसे निवेदन, आप पूजा जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करेंगे। अलका जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो चलिए एक बार सभी हाथ ऊपर करें। यस, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाइए। और वेलकम वेलकम, सबको वेलकम, अपने आप को भी वेलकम कीजिए, जो जुड़े उनको भी वेलकम कीजिए, आनंद भाई जी को वेलकम कीजिए, पूजा जी को, मेरे को। पर चलो उत्साह के साथ प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। एमपी के और कल्याणम का भाग्य भी बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर मिलते हैं। और आज नाम ही पूजा है। पूजा, आपको जानते हैं पूजा कितना मतलब होता है। अच्छा, तो पूजा वो कर रही है अविश्वास की। सबसे बड़ी बात है कि जो एमए के तरफ मुड़ गया, एमए जीवन विज्ञान, फिर प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 2 कर लिया, तो समझ लो उसके जीवन की दिशा ही बदल गई, उसका जीवन ही बदल गया। और जब खुद का जीवन बदलता है, तब लगता है कि जो ज्ञान मेरे पास है, तो क्यों ना मैं इसको बांटूं और सबका कल्याण करूं, सबको जगाऊं कि जगो जगो। इसीलिए पूजा जी, श्वास पर मैं बहुत काम करती हूँ और काफी लेक्चर दे चुकी हूँ श्वास पर। और मैं कहती कि कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, यहाँ ध्यान में मन नहीं लगता है, आसन अच्छे होते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबका ये चलता रहता है। तो मैं कम से कम इतना तो करे, कम से कम बैठे बैठे श्वास को तो देखे। मैं हमेशा कहती इतना तो करे, मुझे तो ये सीरियल ही चालू करनी, इतना तो करे। छोटी छोटी बातें पर हम बहुत निगलेक्ट करते हैं। और श्वास जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण, कि श्वास नहीं तो जीवन नहीं है, श्वास ही तो जीवन है। परंतु उसकी ही जानकारी हम लोगों को नहीं है, उसके बारे में भी हम मतलब जागरूक नहीं है, श्वास को देखते नहीं है, तो जीवन कैसे बदलेगा। तो बार बार इस विषय को जब हम सुनते रहेंगे,
मुझे पता है कि हमारे लोग जुड़ते हैं, क्लास चलती है तो बहुत खुश होते हैं, वाह बहुत अच्छी क्लास रही, बहुत अच्छी फीडबैक, क्या मस्त बताया क्या। और 2 दिन के बाद पूछे उसके क्वेश्चन के जवाब देने में, और उस दिन तो अच्छा लगा था पर याद नहीं आता है। तो कुछ विषय ऐसे हैं कि जो दिमाग में फिट बैठने चाहिए, तो उसके लिए कितने भी बार श्वास का हमारा कई बार लेक्चर हो चुका है, कई बार हम मेडिटेशन करते हैं, परंतु श्वास इतना इम्पोर्टेंट है कि कितना भी बोलो तो कम है। इसीलिए कहते साधना की कोई शर्त नहीं होती, साधना की कोई शर्त नहीं होती, आत्मा अमर होती है, कभी मृत नहीं होती है। और मुझे तो लगता है श्वास ऐसा विषय है कि जिसको सुनते चलो आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है। तो आज हमारे साथ पूजा जुड़ी है, बैंगलोर से पूजा जुड़ी है। एमए जीवन विज्ञान तो किया ही है उन्होंने, प्रेक्षा ट्रेनर भी है और लेवल 2 भी हो चुकी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जैन विद्या की भी विशारद है। ये जो त्रिवेणी संगम है ना, वो जिसके जीवन में आया वो तो खुद बदल गया और वो लोगों को भी बदलेगा, क्योंकि एमए मेडिटेशन योगा में बहुत सारा नॉलेज है, और उसके साथ दूसरा लेवल 2 में जाते तो बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, बहुत डेप्थ में प्रेक्षा ध्यान के। कई लोग लेवल 1 हुए और लेवल 2 पे अटक खड़े हैं, क्योंकि वो नॉलेज थोड़ा गहरा है। और इसके साथ जब जैन विद्या जुड़ती है तो सचमुच वो व्यक्ति का क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये लगभग 10 सालों से बैंगलोर में वर्कशॉप ले रही है, बैंगलोर, और दूसरा एक उनका जगह है राजा जी नगर, 2 जगह है। तो ये 2 जगह 10 साल से क्लास ले रही है। और शुरू में तो वो केवल बीए थी, परंतु जिसके अंदर चाह होती है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो राह अपने आप मिल जाती है। तो पूजा जी ने सोचा कि बीए पे रुक नहीं गए हैं, बीए के बाद उन्होंने एमए किया है। तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं कुछ? कम से कम लेवल 1 तो करो, प्रेक्षा ट्रेनर से तो जुड़ो। आप सब बोलो कि हमें लेवल 1 करना है, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी सीरियसली, और आप लेवल 1 के एग्जाम भी दे सकते हो। तो सभी जुड़े और अपने आप को देखे, और सबसे पहले कुछ नहीं करे तो कम से कम श्वास को तो देखे। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, एक घर में रहते हुए हाउसवाइफ भी कितना अपना प्रोग्रेस कर सकती है, ये है एक उदाहरण है पूजा का। पूर्ण रूप से ओम वो हरम। ओम हरम। का ध्यान के लिए जुड़ी हुई है। तो एक बार सभी हाथ ऊपर करें और उनके लिए ओम अरहम, दोनों हाथ ऊपर, जोरदार ऊपर तक खींचो, हाथ को भी तनाव दो थोड़ा, और दोनों हाथ क्रॉस करते हुए जोर जोर से ओम ओम अरहम। अरहम। ओम अरहम। पूजा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। वेलकम, ओम मोस्ट अरहम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम पूजा जी। एमपी के और कल्याणम केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं, सुस्वागत है। माइक हैंड ओवर टू पूजा जी। यस पूजा। थैंक यू अलका जी। आप सभी साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आनंद सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज के सेशन के लिए ये अवसर प्रदान किया। तो प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन करते हुए आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। आप सभी साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या से इस सेशन के लिए समय निकाला। आज हम एक ऐसी सिंपल सी चीज के बारे में बात करेंगे जो लगती तो बहुत सिंपल है, पर उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वह हमारे शरीर, मन और भावों को रूपांतरित कर दे, उनका परिवर्तन कर दे। जैसे अलका जी ने बोला कि हमने उनका जो श्वास है, श्वास का जो टॉपिक है वो उनका फेवरेट है, वैसे ही उन्होंने मेरी भावनाओं को भी यहाँ पे रख दिया कि जब सर ने पूछा कि आप क्या टॉपिक लेना चाहेंगे, तो सहज ही मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो है श्वास। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम
बहुत ज्यादा, जब जैसे अलका जी ने बताया कि हम सेशंस करते हैं और 2 दिन बाद जब पूछते हैं कि उस सेशन के बारे में जब प्रश्न पूछते हैं तो हमें याद नहीं आता है। पर श्वास एक इतना सिंपल, इतना सहज, इतना अपना एक फैक्टर है, एक तत्व है जो सिर्फ हमारा है, जो हमेशा हमारे साथ है। और इसके बारे में हमें कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसको जानने के लिए हमें बाहर की दुनिया में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपने भीतर देखना है। कोई टेंशन नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें ना पढ़ें या आपने बहुत ज्यादा साइंस नहीं जानी है। पर श्वास एक ऐसी चीज है कि सिर्फ आप अपनी तरफ मुड़ेंगे, बाहर की दुनिया को से टर्न होकर जब आप अपनी तरफ मुड़ेंगे तो सबसे पहले पाएंगे जिस चीज को आप, वह है आपका श्वास। और प्रेक्षा ध्यान में हम अक्सर सुनते हैं कि श्वास को देखें, श्वास को ऑब्जर्व करें। तो क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि क्यों सिर्फ श्वास को देखने मात्र से हमारा मन इतना शांत होने लगता है? क्या आप सबने सोचा है कि सिर्फ इस श्वास को देखने से कैसे हमारे विचार शांत होने लग जाते हैं? जिन विचारों से हम इतना परेशान रहते हैं, पूरे दिन दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं, चाहे तो भी उसको रोक नहीं पाते हैं। ये हमारे तनाव की एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि विचार आना बंद ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जीवनचर्या ही वैसी हो गई है, हमारी लाइफस्टाइल वैसी हो गई है कि हमेशा हमें किसी ना किसी तनाव की परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो ये जो समस्या है सिर्फ श्वास को देखने से ये कैसे हल हो जाती है? क्या आप सबने ये सोचा है? तो आज हम इसी पहलू के बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे श्वास को देखने मात्र से हम अपने तनाव, चिंता और भावनात्मक असंतुलन, हमारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी को नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो श्वास का अवदान, हम इन सब तनाव की समस्याओं और बहुत सारी हमारी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अपनी बाहर की दुनिया में भागते रहते हैं। आज हम आज हमारी दिनचर्या का अधिकतम टाइम उसी में जाता है कि हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए हम अपने बाहर की दुनिया में भागते हैं। पर यदि ये हम अपने इस श्वास के नेचुरल अवदान, जो प्रकृति ने हमें एकदम फ्री में, सहज और नेचुरली और बहुत ही इजी एक अवदान दिया है, जिसको सिर्फ हम समझना शुरू कर दें, सिर्फ जानना शुरू कर दें, सिर्फ देखना शुरू कर दें, तो हमारी आधी समस्या है वही हल हो जाएंगी। क्या आप सब जानते हैं कि हम पूरे दिन में 21,000 बार श्वास निश्वास करते हैं? पूरे दिन में 21,000 बार। क्या आप में से कोई ऐसी कोई क्रिया बता सकता है जो हम इस इतनी बार करते हैं? क्या ऐसे और कोई क्रिया है? चलो देखते हैं कि आज कौन बता सकता है कि कौन अपने शरीर को या स्वयं को किसने थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की है। तो क्या ऐसी कोई क्रिया है जो श्वास, जैसे कि वह 21,000 बार हम पूरे दिन में लेते हैं? जी, अशोक जी जैन का आंसर है, बहुत सुंदर, कि दिल धड़कता है। बहुत सुंदर। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, पर एकदम से याद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ बहुत ही कम ध्यान देते हैं। हम किस ध्यान कहाँ देते हैं? हमारी बाहर की दुनिया में हमारा सारा ध्यान होता है। प्रेक्षा ध्यान या ध्यान की साधना हमें सिर्फ यही कहती है कि हम भीतर की तरफ मुड़े। बाहर की दुनिया से जब हम भीतर की तरफ मुड़ेंगे तो इस बाहर की दुनिया से बहुत ही बड़ा और विशाल जगत हमारे भीतर है, और बहुत ही सुंदर। जब और उस में प्रवेश का जो द्वार है, उसकी चाबी है श्वास। तो यदि हम सिर्फ श्वास को समझना शुरू कर दें तो ये हमारे मस्तिष्क को शांति और क्लैरिटी प्रदान करता है, जो हम सब डिजर्व करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे श्वास हमारे
शरीर और मन को कनेक्ट करता है, कैसे स्लो ब्रीदिंग से रिलैक्सेशन होता है, और क्यों प्रेक्षा ध्यान में हमारे आंतरिक रूपांतरण का माध्यम श्वास को कहा गया है। मैं आशा करती हूँ कि जब हम ये सेशन करेंगे उसके बाद श्वास को हम एक अलग नजरिए से देखेंगे, क्योंकि श्वास सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं है, श्वास सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, श्वास हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि श्वास के पीछे ये कैसा साइंस, ये कैसा मैजिक है जो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। श्वास सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हमारी भावनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। ब्रीथ और बॉडी, ये हमारे बॉडी और माइंड, इसके बीच का एक ब्रिज या एक सेतु है। हमारे मन और शरीर के बीच का ये एक धागा है। यह एक ऐसी क्रिया है, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि अभी हमने जाना दिल का धड़कना। ऐसी और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा पाचन क्रिया है। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र कार्य करते हैं, पर श्वास एक ऐसी क्रिया है जो स्वतः चालित भी है और ऐच्छिक भी है। दो तरह की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक यानी जैसे दिल के धड़कने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप धड़कता है, वो अनैच्छिक है। और पाचन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वैसे ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं, और कुछ क्रियाएं होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, जैसे हमारे आंखों का मूवमेंट, हमारे हम जब खाना खाते हैं तो मुंह का मूवमेंट, या हमारे शरीर के किसी अंग का मूवमेंट, ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं। पर श्वास एक ऐसी क्रिया है जो ऐच्छिक भी होती है और अनैच्छिक भी, यानी हम अपनी इच्छा से भी अपने श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं, और जब हमारा ध्यान हमारी श्वास पर नहीं है, तब भी हमारा श्वास अनैच्छिक रूप से या स्वतः चालित होता है। तो हमारी व्यस्त दिनचर्या में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा श्वास तेज, छोटा और शॉर्ट और छोटा हो जाता है और अनियमित हो जाता है। उस पर जब हम ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारा श्वास, क्योंकि हम हमेशा तनाव की परिस्थिति से गुजरते रहते हैं, तो वो बहुत उसका जो ड्यूरेशन है, यानी हमारा श्वास छोटा, कम समय में तेज श्वास आता है और अनियमित रूप से चलता है। कभी श्वास छोटा आ गया, कभी बड़ा आ गया। तो जब हम श्वास पर ध्यान नहीं देते हैं, तब ये होता है। तो श्वास कैसे हमारी शरीर से जुड़ा है? जो हमारा नर्वस सिस्टम, आप सभी जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। जो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमारे शरीर में दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है। एक होता है स्ट्रेस मोड, यानी तनाव की स्थिति, और एक होता है रिलैक्स मोड, यानी आराम की स्थिति। जो स्ट्रेस मोड होता है वह हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संचालित होता है। स्ट्रेस मोड में क्या होता है? हमारी श्वास तेज चलती है, हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, हमारा बीपी हाई हो जाता है, टेंशन हाई हो जाता है। ये सारे स्ट्रेस मोड के कैरेक्टर्स हैं। और एक होता है रिलैक्स मोड। ये जो रिलैक्स मोड है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होता है। और इस रिलैक्स मोड में क्या होता है? हमारे शरीर में ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, यानी श्वास धीमा हो जाता है, हृदय शांत हो जाता है, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, हमारे तनाव, चिंता कम हो जाती है। तो जब प्रेक्षा ध्यान में हम श्वास को देखते हैं, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली रिलैक्स मोड में आ जाता है। श्वास को देखने मात्र से वह धीमा और लंबा होता है।
तो इसीलिए श्वास प्रेक्षा एक बहुत ही प्रभावी प्रयोग बताया गया है, जिसका हम प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग करते हैं। श्वास का हमारे मस्तिष्क पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट्स हैं जिस पर श्वास का डायरेक्ट इफेक्ट होता है। वो है एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला एक ऐसा जिसे हम प्रमस्तिष्क खंड भी कहते हैं। ये जो पार्ट है ब्रेन का हमारा, वह हमारे डर, क्रोध और तनाव आदि भावों को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। हमारे जब किसी भी सिचुएशन में फ्लाइट या फाइट की स्थिति आती है, यानी लड़ो या भागो, तो ये परिस्थितियां भी हमारा ब्रेन का एमिगडाला नाम का एक पार्ट है, वो कंट्रोल करता है। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या मस्तिष्काग्र, यानी हमारी जो विचारों की क्लैरिटी है, डिसीजन मेकिंग है, निर्णय करने की जो क्षमता है, सामाजिक व्यवहार है, हमारा ध्यान है, ये योजनाएं बनाना है, ये सारी चीजें ये पार्ट कंट्रोल करता है। और हिप्पोकैम्पस वो हमारे स्मृति और हमारे सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। तो ये जो तीनों पार्ट है वो हमारे श्वास के द्वारा डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। जब हम श्वास को स्लो करते हैं तब हमारा इमोशनल सेंटर जो है वो शांत होता है, और जब ये शांत होता है तो जब हम श्वास को धीमा करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को दबा नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने माइंड को कार्य करने की थोड़ी सी जगह देते हैं। जब श्वास से ये तीनों पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, जब हमारा श्वास धीमा और स्लो होता है, तो मस्तिष्क की सोचने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जब हम धीमा या लंबा श्वास लेते हैं तब हम अपनी परिस्थितियों को अधिक कुशलता से हैंडल करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आई होप कि ये सब फास्ट नहीं जा रहा है, सबको समझ आ रहा है। अगर मैं फास्ट हूं तो आप प्लीज बताइए, या किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्रीथ की लय, हमारी जो श्वास की लय होती है वह क्या होती है। नॉर्मल सिचुएशंस में हमारे हमारे जो श्वास की लय होती है 1 मिनट में 12 से 18 श्वास। पर जब हम ध्यान या श्वास प्रेक्षा जैसी क्रियाएं करते हैं तब हमारे श्वास की लय होती है 6 से 8 प्रति मिनट। तो जब ये श्वास की हमारी लय होती है तो हमारे हृदय और मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है और माइंड स्थिर और शांत हो जाता है। तो ये हमने जाना कि कैसे हमारे दीर्घ श्वास या दीर्घ श्वास प्रेक्षा से हमें कैसे हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करने की शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। तो हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा से हमें क्या बेनिफिट्स है ये जानते हुए, इसको समझते हुए हम प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे। श्वास के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। हमारी जो शरीर की बनावट या शरीर की संरचना, हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कार्य करता है, यदि हम इसको जाने तो हम हमारी श्वास को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे और इसको धीमा और लंबा कर सकेंगे। इसको हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हम अभी श्वास से क्या क्या दीर्घ श्वास से क्या क्या बेनिफिट्स है उसको जानते हुए हम प्रयोग की तरफ बढ़ेंगे। दीर्घ श्वास के फायदे, इससे हमें नींद अच्छी आती है। सबसे बड़ा फायदा जिससे हम जिस समस्या से आज हम सब जूझ रहे हैं, हमारी नींद अच्छी होती है, तनाव में कमी होती है, स्ट्रेस में कमी जो सबको चाहिए, बीपी और हार्ट हेल्थ को ये बहुत इम्प्रूव करता है। जो हमारी हृदय चाप की या ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसको ये सॉल्व करता है और हमारी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखता है। इससे हमारी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है, चिंता और चिड़चिड़ापन कम होता है, मुश्किल परिस्थितियों में स्थिर रहने की क्षमता प्रदान करता है। तो हम सब ने ये जाना कि अगर श्वास बदल जाएगा तो हमारा अनुभव बदल जाएगा। जब भी मन भटके तब श्वास पर लौट आओ
यही हमारा घर है। तो इसी के साथ हम प्रयोग की शुरुआत करते हैं। सब सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। यदि आप नीचे बैठे हैं तो जिस किसी आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस ध्यानासन का चुनाव करें, जैसे सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। या अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, स्पाइन सीधी रहे। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। महाप्राण ध्वनि में हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह नाक से गुंजन करें। श्वास भरें। शांत। मानसिक संकल्प करें। पूरी तन्मयता, जागरूकता और एकाग्रता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। कोई हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में स्थिरता और शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को श्वास पर केंद्रित करें। धीमे धीमे गहरा लंबा श्वास लें। धीमे धीमे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें।
श्वास को लयबद्ध और समताल करें। यानी पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं। श्वास छोड़ते समय सिकुड़ती हैं। अपने चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं। छोड़ते समय सिकुड़ रही हैं। नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक आते जाते श्वास को देखें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के बीच
संधि स्थल पर केंद्रित करें, यानी हमारी भ्रुकुटी के बीच अंदर नथुनों के संधि स्थल पर चित्त को केंद्रित करें। प्रत्येक आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न ना करें। दृष्टा भाव से उन्हें देखें या श्वास संयम का प्रयोग करें। या जीभ को उलटकर तालू से लगा दें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। केवल श्वास का अनुभव रहे। केवल श्वास का अनुभव रहे।
एक भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना भीतर जाए ना बाहर आए। केवल श्वास का अनुभव रहे। अपने चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है और उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही हैं। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया है। चमकता हुआ श्वेत रंग
शांति और आनंद का अनुभव करें। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। शरण सूत्र का उच्चारण करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवलीपण्णत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। श्वास भरते हुए वंदे का उच्चारण करेंगे और श्वास छोड़ते हुए सच्चम का उच्चारण करते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। ओम अरहम प्रयोग संपन्न। एक मिनट के लिए अपने भीतर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। ध्यान के इस प्रयोग से जिस ऊर्जा का संचार हमारे भीतर हो रहा है उसका अनुभव करें। अपने विचारों को शांत कर, अपने मन को शांत कर, अपने शरीर को शांत कर, अपने मस्तिष्क को शांत कर। जिस ऊर्जा को हमने संचित किया है उस ऊर्जा का अनुभव करें, उस एनर्जी को फील करें और उसी एनर्जी के साथ आज आप अपने दिन की शुरुआत करें। आज हमने श्वास के बारे में कुछ चीजें जानी कि कैसे श्वास एक प्राकृतिक अवदान है जिससे हम अपनी शक्ति का संचय कर सकते हैं, अपनी तनाव आदि समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं और कैसे ये एक सहज साधन है जो सिर्फ शारीरिक क्रिया ही नहीं परंतु हमारे जीवन को रूपांतरण करने का एक माध्यम है। तो यदि आपको आज के प्रयोग से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो आप रख सकते हैं। ओम अरहम ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा प्रश्न हो
तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। हैंड राइज कीजिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा आपने आज ये प्रस्तुति दी, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा एक थोड़ा सा संशय है कि चित्त और मन, ये दोनों, जैसे आपने बीच बीच में सुझाव दिया कि चित्त को इधर ले जाएं, चित्त को ले जाने के लिए आपने सुझाव दिया, तो चित्त और मन हम इसको एक ही समझें या अलग से अलग चीज है? कारण कि चित्त कभी कहीं जाता है तो मन कहीं भी चला जाता है। जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। चित्त और मन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चित्त जो है वो हमारी आत्मा की एक रश्मि है। हमारी जो चेतना है, शुद्ध चेतना स्वरूप, उसकी रश्मि जो है वो है हमारा चित्त। और मन जो है वो हमारे स्थूल शरीर का एक भाग है, यानी वो हमारे मस्तिष्क और स्थूल शरीर के स्तर पर कार्य करता है। पर चित्त जो है वो हमारी चेतना से कार्य करता है। तो जब भी हम ध्यान या ऐसा कोई भी प्रवृत्ति करते हैं जो हमें हमारे अंतर की यात्रा में ले जाता है, तब हमारी चित्त की शक्ति कार्य करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि चित्त को वहां ले जाएं। और जब हम अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों में होते हैं तब हमारा मन कार्य कर रहा होता है। पर जब कोई भी ध्यान की क्रिया हम करते हैं तो हमारा चित्त जागरूक और शक्तिशाली बनता है। जब हम अपनी चित्त की शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कि आप प्रेक्षा ध्यान के जब प्रयोग करते हैं, तब हम सुनते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए मैं प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। तो इस चित्त की शुद्धि, यानी जब हम सिर्फ श्वास देखते हैं या चित्त को देखते हैं, तो इस चित्त की शुद्धि होती है। और जब ये शुद्ध होता है या शक्तिशाली बनता है, तब हमारा मन जो है उस पर हमारा कंट्रोल होता है। हम धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं जब चित्त की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्याएं उसी से हैं कि हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। कि जैसे किसी परिस्थिति में गुस्सा आ गया, जब मन पर कंट्रोल नहीं होता है तो हम गुस्से की स्थिति में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कर लेते हैं जिसके लिए हम बाद में पछताते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी चित्त की शक्ति को बढ़ाना होगा, और ये ध्यान के माध्यम से होता है। ओम। उम्र अशोक जी ने हैंड राइज किया। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेन्द्र। उसके बाद अर्चना भगवान जी। ने अपने को हाँ, भगवान ने अपने को आयुष्य देके नहीं भेजा है, श्वासें देके भेजा है। और श्वासें जितनी अपन लंबी करेंगे उतना अपना आयुष्य भी लंबा होगा। और कोई लोग मरना नहीं चाहता, सब लंबा जीना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने अब आज बताया कि जितनी सांसें लंबी होगी तो आयुष्य भी लंबा होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ओ मरम, बहुत ही अच्छा आज शांति से बताया और प्रयोग भी बहुत हुआ। ऐसे तो प्रेक्षा ध्यान में अपने दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्राय प्राय प्रयोग करते रहते हैं, पर आज बहुत ही अच्छा लगा। ओम हरा। धन्यवाद। अर्चना जी बोलिए। सभी को नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आज, इतना अच्छा लगा। वो मन श्वास लेना और दे वो, हाँ मुझे तो ज्यादा नहीं मालूम था, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा समझाया। और एक चैतन्य सा निर्माण हुआ अंदर। शुरू में मेरा वीडियो थोड़ा सही हो रहा था इसलिए नहीं लगा, बाद में लगा, ध्यान अच्छा लगा और बहुत सुंदर लगा। चैतन्य से निर्माण हुआ, बहुत अच्छा ओम समझा। अर्हम। हाँ, थैंक यू मैडम। मधु जी अरोरा अनम्यूट कीजिए। पर हम सच में बहुत अच्छा लगा है। कोई शब्द नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या करूं। पर मुझे एक क्वेश्चन करना है। अशोक जी ने कहा कि कोई भी मरना नहीं चाहता, पर अगर वो पूर्ण स्वस्थ होगा तो वो नहीं मरना चाहेगा। पर अगर वो बहुत बीमार है, लाचार है और कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो मोक्ष की कामना करेगा ही करेगा। क्या मैं गलत हूं? आप मेरे को जवाब दीजिए। बिल्कुल जो आज बिल्कुल बिल्कुल नहीं मधु जी, बिल्कुल सही है। अभी इसीलिए देखिए, हमने हमारे में दीर्घ श्वास प्रेक्षा किया और हम 20 साल से
30 साल से कर रहे हैं और इसीलिए जिंदा है, मुझे मालूम है। पर फिर भी उस जीवन को जब भी बाहर जाएं सांसों के लिए, वो हो, हमें हमेशा रुकना पड़े, तब फिर वो नहीं चाहिए होती। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा मधु जी आपने। देखो, स्वस्थ हम्म, है वो आदमी जीना चाहता है, और स्वास्थ्य के लिए ही श्वास को समझना बहुत जरूरी है। पर जब बिल्कुल। शरीर का उपयोग ही नहीं है और खत्म होने वाला है, पता ही है, तड़प तड़प के क्यों जाए, फिर संथारा हाँ लेना इसीलिए बताया हुआ है। और अपने हाँ। बाकी धर्म में भी इच्छा मरण के रूप में विनोबा भावे ने भी वही किया है। वो तो स्वस्थ थे, परंतु फिर भी इंदिरा गांधी चाहते थे कि वो इच्छा मरण ना करे। उनके लिए उन्होंने उनको बोला भी था, परंतु नहीं, जब आदमी को पता चलता है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अभी होगा नहीं, और शरीर भी काम नहीं करने वाला, तो आपने कहा वो बात बिल्कुल सही है। स्वस्थ है तब तक मस्त रहो, और स्वस्थ मस्त रहने के लिए श्वास को देखना सीखना बहुत जरूरी है। और ये जरूर। श्वास को देखने के लिए हम सब लोगों को ओम। जुड़ना है। आज मैंने आज तब मैंने किया, सोचा कि मैं देखूं मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना बढ़ा, क्योंकि करती तो मैं दिन भर यही सब हूं, तो कोई खास मतलब फर्क नहीं। 88, और वो 92 से नीचे नहीं जाना चाहिए। पर मैं पूरा ध्यान रख रही थी, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट ये दीर्घ श्वास परीक्षा या यही सब करती हूँ, इसीलिए मैं वो होती। ओम और हम। हाँ, अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल से अशोक बस जी। वो अलका जी ने जवाब दे दिया, क्योंकि के स्वस्थ तो रहना ही है और जीना भी है, तो उसके लिए श्वास दे के अपने को स्वस्थ बिल्कुल, रहना ही पड़ेगा। वो तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि जी। अगर आप सांस के साथ करोगे तो कभी भी ओम और बूढ़े हम। भी नहीं होगे, दीपक जी बूढ़े ने भी हैंड नहीं राइज आप किया हुआ कभी है, होंगे। दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जी ने। आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। हम अभी शुरुआती चरण में है, इस अवस्था में प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन दीर्घ श्वास में। मेरी और मेरी धर्म पत्नी ने दोनों ने साथ ही अटेंड किया है, अच्छा लगा। पर अभी मैं जैसे इसमें एलकेजी का स्टूडेंट हूँ, तो धीरे धीरे सीखेंगे और बहुत ही अच्छा लगा। ओम कोई और बात आप कहाँ नहीं, से हैं धीरे दीपक जी? धीरे जी, धीरे। कहाँ से हो? हेलो। आप कहाँ भाई रहते कहाँ हैं? से हो? मैं बेंगलोर से हूँ, जयनगर से हूँ। बेंगलोर। जयनगर, बेंगलोर। ओम जी। और हम। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ नहीं करे तो कम से कम लाडनू जाके 8 दिन शिविर तो जरूर ज्वाइन करे। शिविर हाँ करना, उसमें कोई मतलब आपको सीखना आगे बढ़ना नहीं हो तो भी चलेगा, परंतु हाँ उसका हाँ। जो लाभ होगा उससे सारी क्लियरिटी हो जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है। और इतने जी। सुंदर सुंदर लेक्चर्स रहते हैं, और वातावरण भी बहुत सुंदर है, तो इधर उधर हाँ, जाओ भटको और इतना पैसा खर्च करो और फिर थकान लेके जाओ, उससे अच्छा एक रिलैक्सेशन लेने का ये बहुत सुपर मार्ग है। तो एकदम सभी सही है। को अपनाए। ओम मैं और क- हम। मैं कोई आपको भी बताना जी। चाहता हूँ कि मैं अगले महीने ये टीसी के तुलसी चेतना केंद्र में मेडिटेशन का लग रहा है शिविर, तो वो अटेंड करने की कोशिश पक्का करूंगा जी। गुड। अगले बेंगलोर तो एक महीने। बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, और यहाँ शिविर लगते रहते हैं, बहुत बढ़िया हाँ शिविर होते हैं बेंगलोर में। और जैसा कि आपने कहा दिसंबर में शिविर होने वाला भी है, तो हाँ निश्चित रूप से आप हाँ उसको हाँ ज्वाइन करेंगे। हाँ, जरूर। जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। जैसा कि मधु जी ने कहा भाई, जब स्वस्थ होता है तो जीने की इच्छा होती है, जब आदमी अस्वस्थ हो जाता है तो सभी एक ही बात उनके मन से, मरना अपने हाथ में तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं हे प्रभु अब मुझे उठा ले, हे प्रभु अब मुझे उठा ले, हे प्रभु फिर बाद में ऐसी सुनने को आता है, बहुत से भाई भाई बहनों के मुंह से हमने सुना है जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं। और इसीलिए हमारे जैन धर्म में संथारा बताया गया, जैसा कि अलका जी ने बताया। हम हमेशा स्वस्थ रहें, जितने दिन भी जिए स्वस्थ रहें, इसीलिए हमें प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। उन प्रयोगों को हम अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूजा जी, आपको कुछ कहना है तो कहे, नहीं तो हम समापन कर चलेंगे। जी, एक लास्ट बात यही कहना चाहूंगी कि हम सब साधना की दृष्टि से एक ही स्तर पे हैं, या साधना की दृष्टि से हैं, और साधक वो तो खुद ही जानते हैं कि किस लेवल पर हम साधना कर रहे हैं। तो
मैं ये कहना चाहूंगी कि श्वास का जो एक फैक्टर है उसके बारे में आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ जानना है। अगर आपको आज का प्रयोग याद नहीं है या अगर आपको जो बातें कही गई है वो याद नहीं है तो भी हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सिर्फ श्वास को देखना, कभी भी जब भी समय मिले, हमें अपने बहुत सारे दैनिक कार्यों में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का समय बीच बीच में मिलता रहता है, सिर्फ हमें श्वास को देखने से शुरुआत करनी है जी और कुछ नहीं करना है, उसको कुछ लंबा छोटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखने मात्र से वो सहज हो जाता है। तो हम अपने अगले सेशन के लिए जब इस श्वास को देखना शुरू करेंगे तब अपने आप ही हमारी जिज्ञासा होगी कि कैसे ये श्वास हमारे शरीर में और हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कर सकता है। तब हम उसको जानने की और अधिक कोशिश करेंगे। तो इस कोशिश में एक छोटा सा होमवर्क मैं आप सबको अगले सेशन के लिए देती हूँ कि सिर्फ आप अगले सेशन की शुरुआत में ये बताएं कि जो नॉर्मल ह्यूमन होता है या इंसान की श्वास लेने की कैपेसिटी कितनी है। तो हम अगले सेशन की शुरुआत इस प्रश्न के उत्तर से करेंगे। मैं आशा जी। करती हूँ कि आप सब इस प्रश्न का उत्तर लेकर आएंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद। समापन बताया आपने, बहुत अच्छी बात कही। और अगले सेशन हम निश्चित रूप से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और श्वास को देखते देखते हम बिल्कुल अंदर तक पहुंच सकते हैं, इस बात को हम जानते हैं। हमें अपने अंदर प्रवेश करना है तो जैसे हमें कहीं यात्रा करनी होती है तो वाहन चाहिए हमें, तो श्वास एकमात्र ऐसा वाहन है जिससे हम अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो इस आपको 7 दिन तक दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास करें। अगले फ्राइडे को हम फिर पूजा जी से निवेदन करना चाहेंगे कि श्वसन तंत्र के ऊपर एक अच्छा सा हमारा सेशन हो जिसमें हम इसकी वैज्ञानिक आधार पर समझ सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।